हाय गाइस, रिवीजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। रिवीजन में अब तक हमने पॉलिनोमियल्स की रिवीजन कर लिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की रिवीजन कर लिया है, मगर वो चैप्टर जो कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, मरोड़ता है और कई बार कॉन्फिडेंस को बढ़ा भी देता है, वो होता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अगर ये चैप्टर आपका अच्छा हो रखा है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, अगर इस चैप्टर की पकड़ आपको है तो आपका मैथ्स की पोजीशन वाकई में बहुत अच्छी है। इसमें बस दो बातें याद रख लेना, एक तो फॉर्मूलाज का याद होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपके माइंड की इमेजिनेशंस बोल दो या क्रिएटिविटी बोल दो। अगर क्रिएटिविटी या फिर स्किल बोल दो, ये अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें स्किल्स बहुत ज्यादा लगते हैं, तो ध्यान देके चलना। देखते हैं हम इसे कैसा कराते हैं। माता रानी का नाम लो और पहला क्वेश्चन पढ़ो। मगर पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 और ये 19 20 21, इसमें 21 क्वेश्चंस हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस करें। मुझे पॉज करो। 21 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको देता हूं 32 मिनट्स लो, पूरे 32 मिनट्स लो और ये 21 के 21 क्वेश्चंस एक बार खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करो, अपने आप को मार्क्स दो इन 21 क्वेश्चंस में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद ये लेक्चर देखना, मेरी रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो क्या कह रहा है। इफ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ये एनसीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी का है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस और एरिया कभी इक्वल नहीं होते, उन्होंने न्यूमेरिकली इक्वल बोला है। इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल मतलब $100 और 100 रुपए कभी इक्वल नहीं होते, बट $100 और 100 रुपए की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। उसके आगे भी 100 लग रहा है, इसके आगे भी 100 लग रहा है। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। क्लास बोलेगी पाई से पाई बाय बाय, आर से एक आर गया तो आपका जो आर आया वो यहाँ आया 2 यूनिट्स। मतलब जब जब रेडियस 2 होगा, जब जब रेडियस 2 होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब जब रेडियस 2 होगा तब तब एरिया की जो वैल्यू आएगी वही सर्कमफ्रेंस की भी वैल्यू आएगी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। इफ द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37, इफ द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर एंड रेडियस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। इफ द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37, जय माता दी। अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं जा रहा, ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। दिस इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, ये एग्जाम्पलर है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इज 37 देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, हमें निकालनी है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। देखते हैं, बट यहां तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले तो आर कॉमन ले लो। आर कॉमन लो, अंदर बचेगा 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37। आर कॉमन लिया हुआ है इंटू 2 पाई, 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। क्लास बोलेगी आर कॉमन लिया हुआ है, एलसीएम आ गया 7, 2 2 जा 44, 44 इंटू 20 माइनस ये 7 ऊपर आ जाएगा, -7 इज इक्वल टू 37। बस ध्यान देना, r इंटू 37/7 इज इक्वल टू 37। क्लास बोलेगी 37 से 37 गया, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर या 7 यूनिट, 7 सेंटीमीटर उन्होंने मांगा है। देन फाइंड द सर्कमफ्रेंस, हमें निकालनी है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होती है 2 पाई आर मेरे बच्चे, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस भी आया है 7, क्लास अगर साथ है तो 7 से 7 बाय बाय। 44 आंसर नहीं है, 44 सेंटीमीटर आंसर है। उन्होंने सर्कमफ्रेंस इन सेंटीमीटर किया हुआ है, इसलिए उन्होंने यूनिट नहीं लिखा। इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आराम से टाइम लो, आराम से टाइम लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 करो, जहां दिक्कत हो मुझे रिवाइंड करो, कोई और दिक्कत हो तो फॉरवर्ड करो। वो क्वेश्चन अपना टाइम मत वेस्ट करो, सब चलेगा, टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, बाकी तो सब कवर हो जाता है। जो गया हुआ टाइम है वो लौट के वापस नहीं आता, बाकी सब ओके हो जाता है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक वायर है जिसको बेंट करके सर्कल बनाया जा सकता है जिसका रेडियस है 56 सेंटीमीटर। इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, इसी वायर को जब स्क्वायर की फॉर्म में कर देंगे
देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर? थोड़ी सी जल्दबाजी में बच्चा कहेगा जितना सर्कल का एरिया होगा उतना ही स्क्वायर का भी एरिया होगा, तो नहीं। ये है वायर, यहां है वायर, और यहां है वायर। वायर ये है पीली पीली। तो अगर बच्चा ध्यान से देखे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पीला पीला, इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों में वायर वो सेम लग रही है, सेम लेंथ की। सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एस, 2 इंटू 22/7 इंटू 56 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। बोलना आसान होता है, बट जब तक आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, फटाक से फॉर्मूलाज टिप्स पे याद नहीं होंगे, उसके बाद आपकी इमेजिनेशन आएंगी। पहले फॉर्मूलाज याद रखो, उसके बाद इमेजिनेशन आएगी। नहीं तो फॉर्मूला कर लेंगे, हो जाएगा, ना कभी करता है इंसान, ना कभी होता है। ये बात याद रख लेना। अभी करो, अभी होगा, नहीं करोगे कभी नहीं होगा। चॉइस आपकी है, बिल्कुल आपके हाथ में है। 7 1 जा 7 8 जा, 4 1 जा 4 2 जा, 2 2 जा 4 इंटू साइड आ गई हमारी 88 सेंटीमीटर। अगर साइड 88 है तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड स्क्वायर, तो 88 इंटू 88, 8 8 जा 64, जिसके एंड में 4 आ रहा होगा वो आंसर होगा। ये 7744 इज द आंसर। दिस इज योर आंसर। फटाफट से निकाल लेना। आई होप कि मैं समझा पाया हूं। बोर्ड वाले ना इस लेवल के क्वेश्चंस दे सकते हैं, थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं, इतना दे सकते हैं बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन नंबर 4, अ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, देन इट्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके जी, एक वायर है, जब उसको स्क्वायर की शेप में करा तो उसका एरिया आया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। When it is bent in the form of a semicircular shape, then the area of the semicircle will be, देखो सिंपल सी बात है, वायर की बात हो रही है, वायर यहां पर भी है और वायर यहां पर भी है। दोनों केसेस में हमारे पास वायर सेम है। इसका एरिया हमसे मांगा गया है, इसका रेडियस अपने को नहीं दिया हुआ, इसकी साइड अपने को नहीं दी हुई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिर्फ एक चीज दी हुई है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equals to perimeter of semi circle। अगर क्लास ध्यान से देख रही है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड बराबर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, जो मैंने यहां लिखा है। सेमी सर्कल का पाई आर नहीं होता, पाई आर यहां तक का तो हो जाता है, पाई आर प्लस 2r, प्लस ये वाला हिस्सा भी लिया जाता है। सेमी सर्कल में पूरी बाउंड्री ली जाती है, ये याद रख लेना, बराबर पाई आर प्लस 2r। जिंदगी में कभी कभी पीछे भी आना पड़ता है क्योंकि हमारे पास साइड नहीं दे रखी। तो बच्चा बोलेगा एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, तो साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। जैसे ही साइड 9 सेंटीमीटर आई, 4 इंटू 9 बराबर आर कॉमन है, हमने यहां से आर कॉमन लिया, अंदर बचा पाई प्लस 2। बिल्कुल आराम से चलना, 4 9 जा 36 करना है कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर बाहर है, 22/7 प्लस 2, 36 इज इक्वल्स टू आर इंटू एलसीएम आ गया 7, 22 प्लस 14, क्लास अगर साथ है तो 36 इज इक्वल्स टू आर इंटू 36/7। क्लास बोलेगी 36 से 36 गया, आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस जैसे ही 7 सेंटीमीटर आया, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल। वैसे तो मैं बता दूं, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स पूरी तरह सुने हैं, जब एरिया ऑफ जब रेडियस 7 होता है, एरिया ऑफ सर्कल 154 आता है। 154 का आधा 77 आना चाहिए, बट चलो एक बार निकाल लेते हैं। 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, 2 1 जा 2 11 जा, 11 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में काफी लंबा खिंचा है, बट एग्जाम में शायद 1 मार्क के लिए ना आए, बट 2 या 3 नंबर के लिए आ सकता है। हमारे को फायदा, मुझे पता है किस बात की खुशी हो रही है कि मेरे को फॉर्मूलाज रिवाइज करने को मिल रहे हैं। मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज रिवाइज करा पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया है।
जब कुछ समझ ना आए तो फिगर बना लिया करो, जब हालत बहुत टाइट हो तो फिगर बना लो। A circular park has a path of uniform width around it. The difference between the outer and inner circumferences of the circular path is 132. अच्छा जी, सर्कुलर पाथ है, उसके चारों तरफ एक पाथ है यूनिफॉर्म विड्थ का ऐसा, तो ऑब्वियसली ये छोटे वाला रेडियस ले लो R1, ये बड़े वाला रेडियस ले लो R2। डिफरेंस ऑफ सरकमफ्रेंस, डिफरेंस ऑफ सरकमफ्रेंस मतलब बाहर वाले की सरकमफ्रेंस में से जब अंदर वाले की सरकमफ्रेंस माइनस कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 132, मतलब 2 पाए बड़ा आर R2 माइनस 2 पाए छोटे वाला R1 इज इक्वल टू 132। इट्स विथ उन्होंने मांगी है कि उसकी विड्थ कितनी है, और विड्थ अगर देखो ध्यान से देखो तो उसकी विड्थ है R2 माइनस R1, उसकी विड्थ है R2 माइनस R1, तो बच्चा बोलेगा 2 पाई कॉमन ले लिया, R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू 132। ध्यान से देखो 2 इंटू 22/7 इंटू R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू 132। 22 टू जा होता है 44, 44 वन जा 44, 3 जा 132 होता है, तो R2 माइनस R1 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 7, R2 minus R1 is equals to 21 meters. The width of the track is 21 meters. अगर ये क्वेश्चन कर पाए हो तो आप मेरे स्टार बच्चे हो, आप मेरे अच्छे बच्चे हो। एक नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना आई एम द स्टार किड। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। दिस वाज नाइस, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.25 मीटर। द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.25 मीटर। जय माता दी, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट विल टेक टू कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर को देखकर मुंह बना लो। मुंह क्यों बना लो? क्योंकि ये मीटर्स में और ये किलोमीटर्स में। पहले इसको सेटल डाउन करो, 11 इंटू 1000 करो, सो दैट विल बी 11,000 मीटर्स। दिस इज योर टोटल डिस्टेंस। अगर व्हील वाला कंसेप्ट मेरे साथ करा हो तो टोटल डिस्टेंस covered by a wheel बराबर होता है नंबर ऑफ revolutions into circumference of circle। तो टोटल डिस्टेंस दे रखा है 11,000 मीटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को हम ले लेते हैं n इंटू 2 पाई आर इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 0.25। डेसिमल हटेगा, नीचे आ जाएगा 100। बिल्कुल आराम से, टेंशन मत लेके चलना। तुम क्यों टेंशन लोगे, मस्ती से करो। क्लास बोलेगी 22 वन जा, 22 के टेबल में 5 जा जाता है 00, तो अब बचेगा 5 के टेबल में 100 जा, 5 के टेबल में 5 जा, 5 वन जा 5, 20 जा, 2 वन जा 2, 10 जा, सिर्फ यहाँ 10 बचेगा, नीचे 700 है, तो n बराबर आ जाएगा 10 इंटू नीचे 700 है तो ऊपर आ जाएगा 700 इज इक्वल्स टू 7,000 रेवोल्यूशंस। टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विल बी 7,000, 7,000 रेवोल्यूशंस लगेंगी और आपका आंसर आ जाएगा, इफ इट इज क्लियर टू यू। ये करने के बाद अगर हम सही आए हैं, हमने 6 कर लिया, माता रानी का नाम लेके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ो। 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज अ गुड वन। मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूं ताकि आप लोग ना टाइम भी मैनेज कर सको कि सर ने कितनी देर में किया और हमें कितनी देर में करना, और बीच में मेरी बातें तो चल ही रही हैं, रनिंग कमेंट्री है, या बॉलर आया, बैट्समैन ने ये किया वो किया। जय माता दी। द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ध्यान से, सर्कुलर पाथ छोटे वाला R1 बड़े वाला R2, रेशियो ऑफ आउटर सरकमफ्रेंस, आउटर circumference upon inner circumference is 23/22 if the path is 5 meter wide। ये दे रखा है कि पाथ जो है वो 5 मीटर वाइड है। डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल वो हम देख लेंगे। पाथ की जो विड्थ होती है
वो बराबर होती है R2 माइनस R1। मतलब अपने को जो दे रखी है वो दे रखी है R2 माइनस R1, जो विड्थ है वो 5 मीटर है। हमसे जो मांगा गया है द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, इनर वाले का रेडियस ये है, हमसे मांगा गया 2R1 की वैल्यू मांगी गई है। आराम से मुझे पॉज कर दो, 2-4-5 मिनट ले लो और खुद से ट्राई करो। 2-4-5 मिनट मत लेना। आउटर सरकमफ्रेंस होगी 2πr2, इनर सरकमफ्रेंस होगी 2πr1 इज इक्वल टू 23/22। जय माता दी। 2π से 2π कट गया। अब यहां पर थोड़े से स्किल्स लगेंगे। R2 माइनस R1 5 है, तो क्लास बोलेगी R2 बराबर हो जाएगा 5 प्लस R1। ये माइनस R1 उधर जाके प्लस R1 हो जाएगा, तो R2 की जगह लिख दिया R1 प्लस 5 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 23/22। इसको ऊपर ले जाओ, 22R1 प्लस 110 इज इक्वल टू 23R1। तो क्लास बोलेगी 23R1 माइनस 22R1 इज इक्वल्स टू 110। तो R1 बराबर आ जाएगा 110। हमें इनर रेडियस नहीं मांगा गया, हमसे इनर डायमीटर मांगा गया है। डायमीटर होता है ट्वाइस द रेडियस, तो ट्वाइस ऑफ 110, तो ट्वाइस ऑफ R1 विल बी 220 मीटर्स। जो ट्वाइस जो होगा दैट विल बी 220 मीटर्स। माता रानी की कृपा से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। इट वाज अ नाइस क्वेश्चन। ये जो मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स अभी बोलते बोलते कर दी हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को एक ही मिनट में आ गई हैं, मुझे भी टाइम लगा इनको सीखने में। इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। वक्त लगता है हर चीज को करने में, ये याद रख लेना। वक्त की ही वैल्यू है, बाकी सब टाइम पास है। खाना सब खा रहे हैं, जिसको माता रानी ने भूखा सुलाना है वो कुछ भी कर ले भूखा ही सोएगा, भले वो महल में रह रहा है या बड़े बड़े एरोप्लेन में रह रहा है। और जिसको खाना खिलाना है उसको माता रानी उठा कर भी खाना खिलाएगी, चल बेटा उठ और खाना खा। बट व्हाट मैटर्स इज कि आपकी प्रोसेस क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर बोलता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस जब वो बोलता है मुझे 2πr सुनाई देता है 100 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, ये रहा सर्कल। इसी के अंदर जो स्क्वायर हम लगाएंगे उसकी साइड बताइए। तो सबसे पहले ये जो 2r है, ये जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर ऑफ द सर्कल है वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। मैं चाहूंगा मुझे यहीं पॉज कर दो और इसको एक बार खुद से करो। अब डायमीटर ऑफ अ सर्कल होता है 2r बराबर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाइड बाय साइड। जिसको ये फॉर्मूले इतने अच्छे तरीके से याद है, मेरा दिल बड़ा खुश होगा उस बच्चे के लिए। तो क्लास बोलेगी 2r, यहां पर 2 को इधर रहने दो, r को इधर रहने दो, 2r बराबर हो जाएगा 100/π। क्योंकि मेरी नजर मैंने देख लिया पाई वाई दिखा रखा है इन्होंने। 2r बराबर हो जाएगा 100/π। ध्यान देके चलना और कोई बात नहीं है। सो गाइस अब अगर ध्यान से देखें तो 2r की वैल्यू है 100/π। ये जो 2r की वैल्यू है ये यहां डालोगे 100/π इज इक्वल्स टू √2 इंटू s। तो साइड बराबर हो जाएगी 100/√2π। ये √2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। रैशनलाइज करेंगे, ऊपर भी √2 नीचे भी √2, तो 100√2/2π इज इक्वल्स टू साइड 2 1 जा 2 50 जा। अब देखते हैं 50√2/π। 50√2/π मेरा आया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर साथ हो तो ध्यान से देख लेना। दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से देखें। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4π टू 8π देन इट्स एरिया इज। ध्यान से देखना, सर्कमफ्रेंस पहले वाली सर्कमफ्रेंस थी 4π, C2 हो गई 8π, देन इट्स एरिया इज डबल ट्रिपल्ड हाफ, ये सब देखना है। तो एक बार ट्राई करते हैं। सर्कमफ्रेंस बराबर होती है 2πr1 बराबर 4π। तो ये से ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, पाई से पाई गया, r1 इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स आ गया। और C2
सरकमफ्रेंस चेंज हो गई है तो रेडियस भी चेंज होगा, 2πr2 बराबर 8π। तो 2 से 2 1 जा 2 4 जा, पाई से पाई गया तो r2 बराबर हो गया 4 यूनिट्स। अब एरिया इंक्रीजेस बाय एरिया, पहले जब एरिया ये था, इस केस में जो एरिया था वो था पाई r1 स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 स्क्वायर दैट वाज 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। और इस केस में एरिया A2 जो होगा पाई r2 स्क्वायर दैट विल बी पाई इंटू 4 स्क्वायर दैट विल बी 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो 4 पाई वाला अगर 16 पाई हो जाता है तो A2 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अगर ध्यान से हो तो A2 बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स A1। तो इट इज क्वाड्रैपल्ड। 4 गुना के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे बोलते हैं क्वाड्रैपल्ड। 4 गुना के लिए वी यूज अ वर्ड कॉल्ड क्वाड्रैपल्ड। थोड़ा सा ध्यान देके चलना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान देके चलिएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 अच्छा है, करना कैसे है ये मैटर करता है, इस क्वेश्चन को करने की टिप होती चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम कर दिया जाए, बाय 10% देन इट्स एरिया डिमिनिशेस बाय। इस क्वेश्चन में एक टिप दूंगा, आप लेट ओरिजिनली को आर को लेना 100 यूनिट्स, हमें नहीं पता ना सेंटीमीटर है या क्या है, तो 100 यूनिट्स, तो A1 क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर दैट विल बी पाई इंटू 100 का स्क्वायर दैट विल बी 1 2 3 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स ओरिजिनली। ये तो वो कंडीशन है जब रेडियस ना बढ़ा ना कम हुआ। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन r बिकम्स r डैश बराबर हो जाएगा 90 यूनिट्स। 90 यूनिट्स क्यों? 10% डिक्रीज, 10% कम होने के बाद। तो न्यू एरिया, ध्यान देना, न्यू एरिया विल बी a डैश बराबर पाई इंटू 90 का स्क्वायर। a डैश विल बी 9 9 जा 8100 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अब क्लास बोलेगी ध्यान से, सर पहले एरिया ज्यादा आ रहा था अब एरिया कम आ रहा है, तो डिक्रीज इन एरिया विल बी, अगर साथ हो तो क्लास बोलेगी 10,000 पाई माइनस 8100 पाई, तो दैट विल बी 1900 पाई स्क्वायर यूनिट्स। इतना कम हुआ है। अब परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। मुझे भले ही पॉज कर लो, ये फॉर्मूला जरूर लिख लो। आएगा नहीं ये क्वेश्चन, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। डिक्रीज कितना है 1900 पाई अपॉन ओरिजिनल था 1 2 3 4 पाई इंटू 100। ये 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से ये 2 0 गए, पाई से पाई गया। 19% इज द डिक्रीज। एग्जैक्ट जो डिक्रीज होगा वो 19% होगा। कुछ टीचर्स कहेंगे सर आपने बेकार में 100 यूनिट्स लिया, आप 10 यूनिट्स लेते, 10 लेते तो आंसर आता 100 यूनिट्स। मैंने कहा ओके जी, 10 लेते तो आपका आंसर आता 100 पाई स्क्वायर यूनिट्स। और जब उसको 10% कम करते तो 10 वाले को जब 10% कम करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का आ जाएगा 81 स्क्वायर यूनिट्स। उस केस में आपका डिक्रीज जो आता वो आता 19 पाई। उस केस में आप 19 पाई अपॉन 100 पाई करते तो भी आपका आंसर 19% आता। बट मैं 100 इसलिए लिया क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, टू मेक थिंग्स इजियर। आपको अगर ये समझ आया है तो आप इसी क्वेश्चन को मुझे अभी पॉज करो और करो कि इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर रेडियस को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्या फर्क आएगा ये बताइएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15th के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16th पर। अगर क्लास 7 है तो 16th बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, जितनी देर में मैं ये मिटाता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा जी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई रखना है, मतलब पाई की वैल्यू नहीं डालनी। अगर ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये चीज अपने को गिवन है
और यहां पर हम कंफ्यूज हो गए हैं, मैं तो हो गया हूं। तो इतने में एक बच्चे ने बोला s बराबर आ जाएगा अंडर रूट पाए आर स्क्वायर, s बराबर आ जाएगा अंडर रूट पाए इंटू आर। s आ गया इन टर्म्स ऑफ r, साइड आ गई इन टर्म्स ऑफ r। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाए आर। तो 2 से तो 2 काट ही दो, 2 इंटू साइड अपॉन पाए आर। अब एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर साइड की जगह आप लिख सकते हो रूट पाए आर। क्या लिख सकते हो? 2 इंटू साइड की जगह लिख दोगे रूट पाए इंटू आर अपॉन पाए इंटू आर। क्लास देखेगी आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट पाए और अपॉन में जो पाए है, अपॉन वाले पाए को मैं रूट पाए इंटू रूट पाए लिख सकता हूं। 3 को किसी भी दिन में रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं। तो पाए से पाए कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन रूट पाए का मतलब हुआ 2 रेशो रूट पाए। योर आंसर इज 2 रेशो रूट पाए। अगर आपका ये आया है तो आपकी पोजीशन बहुत बहुत अच्छी है। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपके मैथ्स की पकड़ अच्छी है। दिस क्वेश्चन वाज गुड। क्वेश्चन नंबर 17, 17 मतलब खतरा। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी लिख लेना इसके आगे। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सेमी सर्कल, द एरिया ऑफ द largest semicircle that can be inscribed, the area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r। रेडियस r है तो ये बेस हो जाएगा 2r। इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये भी होगा r। तो जो बड़े से बड़ा ट्राइंगल बनाया जा सकता है वो ये बनाया जा सकता है जी, एक सेमी सर्कल के अंदर जिसकी बेस भी 2r हो, जिसका बेस डायमीटर के बराबर हो, और हाइट मैक्सिमम जो हो वो r ही जा सकती है। ये r और ये 2r। तो एरिया हो जाएगा हाफ, बेस हो गया 2r इंटू हाइट हो गई r, 2 से 2 घट गया, एरिया इज r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। तो योर आंसर इज r स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़ी सी नानी याद आती है, ध्यान देके चलना। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। बच्चा कहेगा बीच के कुछ क्वेश्चंस खा गए। हाँ मुझे भी लग रहा है कि हम बीच के कुछ क्वेश्चंस खा गए हैं, अभी ठीक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, the ratio of areas of circle and an equilateral triangle whose diameter and a side are respectively equal, whose diameter is equals to side, ये given है। मांगा क्या है? लैंग्वेज को पकड़ना। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल, मांगा है एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लास बोलेगी डायमीटर इज 2r बराबर साइड, तो साइड की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2r। क्लास बोलेगी पाई आर स्क्वायर अपॉन रूट 3/4 इंटू साइड की जगह हम लोग लिख सकते हैं अगर साथ हो तो 2r का होल स्क्वायर। क्लास बोलेगी पाई आर स्क्वायर अपॉन रूट 3/4 इंटू 4r स्क्वायर। मैं अपॉन को क्यों नहीं लेके जा रहा था, 4 से 4 गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई अपॉन रूट 3 मतलब रेशो जो आ गई पाई रेशो रूट 3 आ गई। पाई पहले आएगा और रूट 3 बाद में आएगा। आगे पीछे का भी फर्क होता है क्योंकि उन्होंने एरिया ऑफ सर्कल पहले बोला है, तो आपको एरिया ऑफ सर्कल वाला पहले करके चलना है। दिस वॉज वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा मैं फंस सकता था बट माता रानी ने मुझे बचा लिया। थोड़ा सा ध्यान देके चलना और कुछ भी नहीं है। अगर हम इसके आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5, कुछ क्वेश्चन मिस हुए मैं अभी करा रहा हूं। इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r3 लिखा हुआ है, जहां तक r सिर्फ r लिखा हुआ है, देन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखते हैं, एक जिसका रेडियस r1 है, एक जिसका रेडियस r2 है, इन दोनों का एरिया बराबर है एक सर्कल के जिसका रेडियस सिर्फ r है। a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू a3। एनसीईआरटी टाइप है, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। क्लास बोलेगी पाई से पाई बाय बाय हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर विल बी r स्क्वायर। तो ग्रेटर देन r स्क्वायर नहीं होगा, विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। माता रानी का नाम लो और क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर जिसको हम बचपन में डी बोलते थे, इसका जो सेमी सर्कल का सिर्फ वो फंसेगा जिसको फॉर्मूला याद नहीं है। सेमी सर्कल का ये और ये दोनों आएंगे। सेमी सर्कल का मतलब पाई आर प्लस 2r इज इक्वल्स टू 36। आर कॉमन अंदर बचेगा, पाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 36। आर कॉमन, क्लास बोलेगी 22/7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 36। आर बाहर इंटू एलसीएम आ गया 7, 22 प्लस 2 इंटू ये 14 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 36। आर इंटू 36/7 इज इक्वल्स टू 36। अच्छा बच्चा 36 से 36 काटेगा, r इज इक्वल्स टू 7। रेडियस आ जाएगा 7। इट्स डायमीटर इज 2r, तो 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14। दिस इज योर आंसर अगर क्लास 7 है तो। क्या प्यारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आता है। 21 को अगर हम ध्यान से देखें तो वो क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ओ ए बी। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। पेरीमीटर के लिए हमें एल चाहिए। एल का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा दे रखा है 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7। अच्छी बात यह है कि सारी वैल्यूज 7 7 वाली दी हैं। 7 से 7 गया, 6 1 जा 6 6 जा 6 में 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आ रहा है 22/3। 22/3 आ रहा है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए 7 प्लस 7 प्लस 22/3, 22/3 क्लास बोलेगी 14 प्लस 22/3, एलसीएम आ जाएगा 3, 42 प्लस 22 दैट विल बी 64/3। अब 64/3 आ रहा है, उन्होंने 64/3 दे रखा है। मैं नहीं बोलूंगा वीडियो खत्म हो गई है क्योंकि अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। अगर एक आधा फिर भी कुछ रह जाएगा, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये हमने अभी करा था, आर स्क्वायर वाला पीछे था। The perimeter of a triangle is 30 centimeter and the circumference of its in circle. The perimeter of a triangle is 30 and the circumference of its in circle is 88. The area of the triangle is. इसमें एक रिलेशन होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। एक रिलेशन होता है इन सर्कल और ट्राइंगल का। I'll explain you, don't worry. The area of a circle is 220. The area of square inscribed in it. The area of a circle is 220. The area of square inscribed in it is. Area of circle दे रखा है पाई r square is equals to 220. क्लास बोलेगी 22/7 into r square is equals to 220. 22 1 जा 22 10 जा, थोड़ी खतरनाक वैल्यू आ रही है। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 220। 2200 होना चाहिए था, मेरे हिसाब से 2200 होना चाहिए था। मैं एक बार चेक कर लूंगा बट कोई बात नहीं। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 10। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 70, तो आर बराबर हो जाएगा √70। कोई दिक्कत नहीं, आराम से। और जो ये है 2r। ये जो 2r है वो बराबर है डायगोनल के। इस क्वेश्चन में डायमीटर इज इक्वल्स टू डायगोनल। डायमीटर इज इक्वल्स टू डायगोनल, तो डायमीटर इज 2r, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, तो 2 इंटू आर इज 70 अंडरवुड में इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। तो साइड की बात करें तो ये √2 से ये √2 कट जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा। साइड बराबर आ गई अंडरवुड में 140। साइड अगर अंडरवुड में 140 आई है, साइड अगर अंडरवुड में 140 आई है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अपनी तरफ से छोटी मोटी स्ट्रगल करके हमने ये कराया। अगर कुछ मिस हो गया होगा, ये वाली प्रॉपर्टी वाले मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में करा दूंगा। ये इन सर्कल वाले की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इजीली इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अपने आपको मार्क्स देके चलना। 21 में से एक क्वेश्चन मैंने हटा दिया, तो 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।